बहुत बढ़िया। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, सादर प्रणाम। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग, जिसका नाम है, कि 11वें श्लोक से आगे का विवेचन लेने जा रहे हैं। 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ में ही कहते हैं, निष्काम कर्म योगी। जो इसमें जो बताया गया निष्काम कर्म योगी के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। 10वें श्लोक तक आपने उनका विवेचन सुना था। तो निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित होकर केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर, क्योंकि आसक्ति तीन इसी प्रकार से होती है। किसके द्वारा? इंद्रियों द्वारा आसक्ति होगी, मन के द्वारा आसक्ति होगी, बुद्धि के द्वारा आसक्ति होगी या शरीर के द्वारा आसक्ति। ये चार ही माध्यम है आसक्ति होने की। तो वो कहते हैं इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण को शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, उनको निष्काम कर्म योगी कहा गया। तो ये तो श्लोक हुआ। अब इसका सरल शब्दों में समझने के लिए हम विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में है, और आज का, अभी का, पिछले जन्म का ही नहीं, कई पिछले जन्मों के कर्मों की जाल हम निर्मित करते हैं। कुछ कर्म जो अभी अपन कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, इस जन्म में कर रहे हैं, जो पहले किए थे, उसके पहले के कर्म जो पिछले जन्म में किए थे, उसके कई जन्मों के कर्मों का जाल निर्मित हो जाता है। और वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके बारे में हमें कोई पता ही नहीं चलता, मगर वो निर्मित तो होता है, निर्मित तो होता है। आपने जैसे जैसे कर्म जिस जिस जन्म में किए होंगे, वो एक जाल आपका निर्मित हो जाएगा। आज आप, हम और आप अभी मान लीजिए कर्म संन्यास ले लें, जैसा पिछले श्लोक में कहा गया था। तो कर्म संन्यास ले लेने से अतीत के कर्मों का जाल नहीं टूट जाएगा, क्योंकि अतीत में जो आपने कर्म किए हैं उस जाल को तो तोड़ना पड़ेगा। भले ही आज आप कर्म संन्यास ले लें, ठीक है, हमने तो आप संन्यास ले दिया, किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करें और उससे जाल नहीं टूटेगा। तो क्या है, आज सामूहिक रूप से अगर इसको सरलता से समझे, तो जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल सभी ने चलाई होगी, साइकिल चलाते हैं, काफी तेज आपकी जब स्पीड हो जाती है, आप पैडल मारना बंद भले करते हैं, मगर साइकिल की गति रुकती नहीं। आपने पैडल मारना बंद कर दिया, मगर साइकिल की गति तो यथावत धीरे धीरे रुकेगी। और कब रुकेगी? यदि आपकी साइकिल ढलान पे है तो रुकने में काफी देर लग सकती है, और अगर चढ़ाव पर है तो मोमेंटम का जो सिद्धांत है, आप सब जानते हैं, उसके हिसाब से जल्दी रुक जाएगी। इसका अनुभव तो हमें सबको है। ढलान पर देर तक चलेगी और ऊंचाई पर थोड़ा टाइम लगेगा उसको। मगर ये क्या है, जीवन में अगर आप अपने जीवन में देखें, उसी तरह से परखें, तो आपको एहसास भी हम और आपको नहीं होता, मगर अपनी सारी जीवन यात्रा वास्तव में उतार की ओर ही है। अब ये मन एकदम स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, वास्तव ऐसा आपने कैसे कह दिया कि हमारी सारी जीवन यात्रा उतार की ओर ही चलती है। तो इसको अगर आप अपने प्रारंभिक जीवन को शुरू से देखें, जब एक शिशु बच्चा हो मान लीजिए, तो वो बड़ा सरल माना जाता है, बड़ा सरल। क्यों? आपने ये भी सुना होगा कि संत का स्वभाव शिशु ऐसा होना चाहिए। कई ग्रंथों में, कई जगह आपने ये उदाहरण निश्चित रूप से सुने, और दोनों का फर्क पहले समझना। शिशु में संतत्व तो है, कैसा संतत्व? क्यों? उसको मालूम है एकमात्र माँ की गोद के प्रति उसकी पूर्ण संतत्व, पूर्ण विश्वास।
पिता की उंगली पकड़ कर अगर वो चल रहा है तो सारी झंझटों से मुक्त है। पिताजी की उंगली पकड़े अब ये क्या चलता है, और संतत्व में भी यही है। वो प्रभु की उंगली पकड़ ली, प्रभु की शक्ति से समाहित हो गया, फिर उसे कोई चिंता नहीं है, संत मस्त। मगर शिशु संत नहीं है। क्यों? फर्क क्या है दोनों में? शिशु जो है उसके गिलास में अभी पानी भरा नहीं गया है, गिलास खाली है उसका, मतलब पानी भरा नहीं है। और संत का जीवन क्या है? उसके गिलास में पूरा पानी भर चुका है, फिर उसने अपनी साधना तपोबल से उस गिलास को खाली किया। तो उसने जो पाया वो तपस्या से पाया, तप से पाया, साधना से पाया, जब वो उतनी सरलता पुनः पा सका। तो क्या है, अधिकांश जीवन जो उतार की ओर कहा था उस वो क्यों कहा? क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे जैसे आदमी की हमारी बड़ी उम्र होती है क्या होता है, हमें कौन सी चीजें हमें जुड़ जाती हैं। ईमानदारी से अगर सोचें आज की दुनिया के परिवेश के हिसाब से, तो धूर्तता, चालाकी, मक्कारी धीरे धीरे हमने भागने लगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात, शिशु में वो नहीं होती चालाकी, धूर्तता, मक्कारी। और जब ये धूर्तता, चालाकी, मक्कारी होगी तो धीरे धीरे क्या होगा? क्रोध बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, स्वभाव में घृणा का स्वभाव में आगमन हो जाएगा, वासना का आगमन हो जाएगा। धीरे 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 ये सब जो चर्चा की गई वो समय समय बढ़ती चली जाए, बढ़ते चले जाए। और इसका बढ़ना ही तो उतार की यात्रा है। जो इसके पहले कहा गया था कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, चढ़ाव की ओर यात्रा नहीं होती हमारी, उतार की ओर यात्रा। जीवन में यही तो उतार है, क्योंकि ऊंचाई का मतलब तो यह है कि आप इन चीजों से अपने को दूर करें, तब वो चढ़ाई की यात्रा मानी जाएगी। मगर हम में से अधिकांश इन दुर्गुणों से, इन बातों से, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीजों को हमने संसारिक मान लिया कि अगर संसार में, इस संसार में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है तो यह आवश्यक है। बिना चालाकी, बिना मक्कारी, बिना कुछ हेरा फेरी के जीवन में आप जी नहीं सकते। तो वो इतनी जड़ों से हमारे अंदर बैठ गया है कि उसमें हमें बुराई की झलक मिलना भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हम उसको स्वाभाविक मानते। मगर किसी घाव पे अगर आप कोई मखमली कपड़ा डाल देंगे तो घाव थोड़ी ठीक होगा, घाव ही कहलाएगा। तो ये यात्रा तो आपकी हमेशा उतार की ओर ही मानी जाएगी। और फिर कृष्ण भगवान ये कहते हैं निष्कर्म कर्म करने से। जैसे मान लीजिए आपने आज निष्कर्म कर्म का मतलब कई बार बताया गया, फलांकांक्षा, ये बिना कर्म करना, कर्ता ना मानते हुए कर्म करना। तो आपने यदि मान लीजिए अब आज अभी के जीवन में निष्काम कर्म को अपना भी लिया तो क्या होगा? पिछले कर्म आपके फिर अनडन होने लगे, उनसे आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तो पाना है, वो तो आपका एक जाल निर्मित हुआ, उसको तोड़ना आप ही को है, पहुंचना आप ही को है। मगर फिर जो निष्काम कर्म योगी होता है वो अपनी उतार की जगह चढ़ाव की यात्रा प्रारंभ करना। कैसे करेगा वो? क्रोध हमने जीवन में बहुत किए थे, अभी के जीवन में और पिछले जीवन में। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्षमा कर देंगे। हमने बहुत लोभ किया था जीवन में, इस जन्म में, पिछले जन्म में। तो लोभ का जो है, जो हमारा अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको कैसे अनडन करेंगे? उसको करेंगे दान कर। कठोरता हमारे अंदर बहुत थी, उसको हम कैसे मिटाएंगे? करुणा कर। ये जो निष्काम कर्म होगी, ये जो गुण करने लगता है, तब फिर स्नेह स्नेह विपरीत यानी चढ़ाव की यात्रा का प्रारंभ होगा। ये नियम है और शाश्वत नियम है। आप अगर सच्चे दिल से भगवत गीता के सूत्रों को विचार भी करेंगे तो उसमें लगेगा कि सत्य तो यही है जो हम आज तक समझ नहीं पाए और हमने अपने दुर्गुणों को स्वाभाविक चीज मान के अंगीकार कर दिया। देखिए गीता की विशेषता ये
न समझे कि आप गीता सुनेंगे या हम गीता बोल रहे हैं तो कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये बहुत बहुत महान चीजें हैं, वो आने में समय लगता है। मगर गीता की विशेषता मात्र इतनी है कि आपको मार्ग बता दिया जाता है, चलना आपको है। और हम किस भ्रम में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको भोपाल जाना है, तो भोपाल जाने की जगह आपने बॉम्बे की तरफ की रोड पकड़ी तो आप कभी नहीं पहुंच पाए। कितना भी आप श्रम करें, कितना भी आप आगे बढ़ें, कितने भी वाहन बदलते जाएं, भोपाल नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका मार्ग ही गलत है आपका। तो भगवत गीता मार्ग सिर्फ इतना करती है कि आपको भोपाल जाने का सही मार्ग बता देती है और आपको दृढ़ विश्वास हो जाता है यही मार्ग सही है। और जब आपको मार्ग सही मिल गया, चलना तो आप ही को है, धीरे धीरे भी चलेंगे, ना सही इस जन्म में, अगले जन्म में आपको वो सब मिल जाएगा जिसके लिए मनुष्य का जन्म होना माना गया। ये मूल बात, यही गीता का फायदा। आप ये ना समझेंगे गीता हमको साल हमने पढ़ लिया, आप सुन ली तो कोई नहीं, मगर आपको अपने जीवन को जीने की कहाँ क्या परिवर्तन करना है ये आभास हो जाता है। और आप परिवर्तन जब ही करोगे अपने जीवन में जब आपको ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि ये परिवर्तन करना ही आनंद देने वाला है और लाभदायक है, वरना क्यों करोगे आप जैसा जी रहे हो उसी को आपने सही मान लिया तो कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही करना। अब देखिए आगे भगवान किसी श्लोक में ये कहते हैं, एक शर्त जोड़ देते हैं, देखिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है क्या जो आपने अभी सुना, क्षमा करेंगे, दान करेंगे, करुणा करेंगे, इसमें एक बहुत आवश्यक भगवान कृष्ण मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सूक्ष्म बातें हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस चढ़ाव की यात्रा में एक विशेष शर्त को जोड़िए। तो शर्त क्या है? इस यात्रा में ममत्व का त्याग करना होगा। यात्रा ममत्व, क्योंकि ममत्व सर्वदा उतार की यात्रा ही निर्मित करता है। इसलिए भले ही आपके सारे सुकर्म करना प्रारंभ भी कर दिए हों, मगर वो उसमें शर्त यह है कि आपको ममत्व का त्याग करना पड़ेगा। और ममत्व का अर्थ क्या है ये समझिए। ममत्व का अर्थ है मैं हूँ, मैं हूँ, ये भाव, यही ममत्व पैदा करता है। फिर मैं हूँ तो क्या होगा? मैं हूँ तो मेरी छाया भी होगी, मेरापन भी होगा, क्योंकि मैं का काम ही है कि मेरापन का निर्माण करना। तो मेरापन में आपने क्या क्या निर्माण किए? मकान, धन, पद। तो यहाँ जहाँ मैं होगा वहाँ ये सब मेरापन होंगे, क्योंकि यही तो आपके अहंकार को बढ़ाएंगे, अहंकार का पोषण करेंगे। मैं के होने का मतलब ये है कि अहंकार का होना, और अहंकार की तृप्ति कैसे होगी? जब आपके पास ये सब होगा, ये सब आप निर्माण कर लेंगे, भवन का, पद का, धन का संग्रह। एक बात ये समझें कि मैं और ये जो अहंकार आपके अंदर पैदा होगा इन सब चीज़ों से, तो अहंकार चढ़ाव की यात्रा में सबसे बड़ी बात है। यदि अहंकार पैदा हो गया तो आप कितने भी सुकर्म करते हैं, अहंकार यदि आपके अंदर आ गया तो फिर चढ़ाव की यात्रा में बाधाएं बढ़ती हैं। ये पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, मूल सिद्धांत फिर से समझते हैं। मैं कभी अकेला नहीं होता, मैं कभी अकेला नहीं होता। यदि मकान, धन, पद ये सब छीन लिए जाएं तो मात्र वो ही नहीं छीनते हैं, मैं की दीवार भी गिरता है, क्योंकि मैं उसी की वजह से तो है। और अगर वो सब आपसे छीन लिया जाए, अच्छे अच्छे मंत्रियों को जिन्होंने कभी कार के नीचे कदम नहीं रखा, आपको अनुभव होगा, सब्जी का थैला लिए सामान्य लोगों की तरह ठेले के सामने खड़े देखे गए, क्यों? उनका पद छिन गया। पद छिनने की जो उनका मैंपन था, मंत्री पद का बहुत बड़ा मैंपन खत्म हो गया। तो देखिए है क्या, जैसे ही पद छिना तो भीतर की अकड़ चली, ममत्व छूट जाए यदि तो मैंपन भी छूट जाएगा अपने आप। क्यों? ममत्व अगर छूटा तो मैंपन छूट जाएगा, क्योंकि अहंकार की विदा होगी। और अहंकार की विदा हुई और तब आपने जो कर्म जारी रखे अहंकार की विदा होने के बाद, तो निश्चित रूप से आपकी चढ़ाव की ओर की यात्रा ही होगी। ये समझने की बात। और देखिए जो अभी ये कहा गया कि परमेश्वर अहंकार रहित कैसे है, हम और आपको अक्सर कई बार ये दिमाग में आता है कि परमेश्वर को क्यों नहीं अहंकार होता? सृष्टि बनाए, ये बनाए, हमको जरा सा
4 कमरे का मकान बना लेते हैं तो अहंकार में डूब जाते हैं। और भगवान ने इतने ग्रह का निर्माण, इतनी सृष्टि, इतना चांद सूरज सब उन्हीं के तो बनाए हुए, सारी प्रकृति की संरचना उन्होंने की, तो फिर उन्हें अहंकार से कैसे बचे? तो देखिए इसमें सूत्र समझना होगा। माँ कहते हैं सोच लेने से वो तो भगवान है, वो तो अहंकार कैसे उनके पास है, ऐसा नहीं होता। देखिए परमेश्वर के ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं, परमेश्वर एक है, उसके सामने उसके ऐसा कोई कंपटीटर होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, नो कंपटीटर। और आपके अंदर अहंकार जब भी पैदा होगा, मतलब सामने जब तक कोई तू ना हो तो आप सामान्य रहोगे, कोई मैं की बात ही नहीं पैदा होगी। और ये भगवान के लिए तो हमने कह दिया कि हम आपको बहुत सरल ढंग से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने बेडरूम में रिलैक्स लेटे, ढीले ढाले कपड़े हो सकते हैं, हाफ पैंट पहने, पैजामा, रिलैक्स लेटे हुए, क्यों ऐसा है? वहाँ इतने रिलैक्स क्यों है आप? याद करें आप, ये छोटी छोटी बातें जीवन में घटित होती हैं, क्योंकि उस समय आपके सामने कोई तू नहीं है, आप ही आप हैं, बस आपके सामने कोई नहीं। आपका बेडरूम है, कोई नहीं आपके सामने, घर है आपका, कैसे भी हम बैठ सकते। मगर जैसे ही घंटी बजी और श्रीमती जी ने या नौकर ने किसी ने भी खोली, उसने कहा फला फला साहब आए आपसे मिलने के लिए, जाएंगे। अब आप क्या करें? अब आपको तू के सामने जाना है, तो आप उठेंगे, कपड़े बदलेंगे, कंघी करेंगे, क्यों? क्योंकि आप तू के सामने जाने वाले। और फिर उसके आगे की सोचिए, अगर उसके बाद मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में जाना है, किसी सभा में जाना है, फिर आप क्या करेंगे? सूट भी पहनेंगे, टाई भी लगाएंगे, या कम से कम अच्छे कपड़े साफ सुथरे क्रीम भी लगाएंगे। क्यों? वहां पर बहुत से तू मिलने वाले हैं, बहुत से तू मिलने वाले हैं, इसलिए तो आपने किया। मगर अगर आपके सामने कोई तू हो ही ना, कोई कंपटीशन ही ना हो, तो फिर तो मैं ही मैं, तो भगवान के सामने कोई दूसरा भगवान है ही नहीं, तो उनके अंदर तू या अहंकार की बात का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये सिद्धांत। तो जीवन में किसी बात को आप एकदम स्वीकार न करें, जब तक उसके पूरे सिद्धांत को हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि खाली है वो तो है सब ठीक है, ऐसा समझ। देखिए, और एक दूसरी सबसे बड़ी परेशानी हमारे सब जीवन में ये है, इस संसार में कोई भी स्वयं को ना तो अज्ञानी मानता है, सब ज्ञानी है, ना कोई भोगी मानता है, ना कोई ममत्व में घिरा मानता है, ना कोई लोभी मानता है स्वयं को, ना कोई कामी मानता है, मानता ही नहीं। आप किसी को कोई बीपी ब्लड प्रेशर या कुछ होगा, उसकी आप चर्चा करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, भाई बहुत हमारे साथ सहानुभूति दिखाने आए हमारे मित्र हैं, आप पूछोगे बीपी कैसा चल रहा है, ये कैसी आपका सिर का हार्ट का। मगर आप किसी से अगर ये कहें कि आप तो बड़े लोभी, बड़े कामी हो, बड़े क्रोधी हैं, वो भी तो विगत ज्वर कहा है भगवान ने, वो आपकी समझिए कि मारपीट भी करेगा, जो कुछ भी कर सकता है वो आप उसका अंदाज लगा सकते। क्या है, हम अपनी बीमारी को अस्वीकार अगर हम करते रहेंगे, बीमारी को ही अस्वीकार करते रहेंगे अगर हम, तो इलाज कैसे होगा? सबसे पहले आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें ये बीमारी है, तभी तो आप इलाज कराएंगे। और आपने अगर कभी माने ही नहीं कि हमारे अंदर ये कोई दुर्गुण है, विगत है, मानसिक बीमारी है, अब क्यों इलाज कराओ? तो क्या है? और ये जो बताया गया कामी क्रोधी लोभी, इसका भर नहीं होता है अहंकार, ज्ञान का भी अहंकार है, त्याग का भी अहंकार है, तप का भी अहंकार है, इसका भी मेरापन होता है। मैं त्यागी, मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी, और जहां इन सब ज्ञान में भी, तप में भी, जहां मैं जुड़ा, मैं ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा तपस्वी, जहां मैं जुड़ा वहीं अहंकार पैदा हुआ और उनका जो है नीचे की यात्रा प्रारंभ हो गई। चाहे जितने ज्ञानी, चाहे कितने भी तपस्वी, एक क्षण के लिए उन्होंने ये सोचा, मैं, मेरा ज्ञान, मैंने ये पाया, बड़े बड़े तपस्वी ये नहीं कर पाए जो मैंने किया, मेरी पूजा करो, मेरी बात सुनो, वो कुछ नहीं बचेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सारी तपस्या उसकी शून्य हो जाएगी। तो यही होता है जीवन की सच्चाई ही। देखिए भगवत गीता इससे हमें पता करा
जो है, एक छोटी सी कहानी है जो हम अपने जीवन में अगर समझ लें। एक लौंडी निकली सुबह, तो सुबह के टाइम आपने ये अनुभव किया होगा कि छाया बहुत बड़ी हुई, धीरे धीरे कम हो जाती है, शाम तक बिल्कुल कम हो जाती है, सुबह से कम होना। तो जब वो सुबह निकली तो उसने देखा उसकी छाया बहुत बड़ी है, उसको भ्रम हो गया, मैं तो बहुत बड़ी हूँ। उसके दिमाग में आया भाई जब मैं इतनी बड़ी हूँ तो जब तक कोई बड़ा शिकार नहीं मिलेगा जब तक मेरा पेट नहीं भर सकता। तो बड़ा शिकार क्या होगा, किसी ऊँट को ही पकड़ना पड़ेगा आज भोजन के लिए। अब वो ऊँट के चक्कर में घूमी 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 रही, सुबह बहुत देर हो गई, भूख और प्यास की वजह से तड़पने लगी और कुछ नहीं मिला उसको। थक हार के जब वो पेड़ के नीचे बैठी, काफी समय हो गया था, तो उसने देखा उसकी छाया छोटी सी हो गई। अरे उसने कहा ये तो हमारी रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है, अब तो हमें छोटा ही सा कुछ मिल जाएगा, उसी से हमारा पेट भर जाएगा। देखिए इस कहानी के पीछे बात क्या है कि जब हम अपना जीवन प्रारंभ करते हैं तो हमें लगता है जब तक हमें ये सब ना मिल जाएगा हमारे जीवन उसी चक्कर में हम पड़े रहते हैं। और जब जीवन की सांझ होती है तब हमें ये ज्ञान होता है, अरे बिना इसके लिए काम चल जाता, व्यर्थ हमने इतना समय लगता, कोई आवश्यकता नहीं इतना सब करने की। ये इस तरह से जीवन चलता रहता है और हम बहुत सा समय अपना इस बात को जानने न जानने के कारण, अज्ञान के कारण हमको जीवन का अमूल्य समय निरर्थक चीजों को एकत्रित करने में नष्ट कर ये है जीवन। अब देखिए आगे भगवान कृष्ण 12वां श्लोक लिखते हैं, क्या है, निष्काम कर्मयोगी कर्म के फल को, निष्काम कर्मयोगी कर्म के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्त रूपी शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसका विश्लेषण समझते हैं। देखिए आध्यात्मिक अर्थों में यदि हम समझें तो दो प्रकार का विभाजन बिल्कुल सुनिश्चित है। क्या, एक सकाम, सकामी और निष्काम, दो ही तरह के लोग। सकामी, कई बार ये बताया गया, सकामी वो हैं जो कर्म करने में लीन कब होंगे, तो तभी होंगे, तभी वो कर्म करना शुरू करेंगे जब फलाकांक्षा का तेल उनको मिले, तब तक उनके कर्म की ज्योति नहीं जलती। उनके दीपक में जब तक फलाकांक्षा रूपी तेल न डाला जाए और जलाया न जाए, उस ज्योति के बिना उनके काम शुरू नहीं होते। पहले वो पूरा फलाकांक्षा के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, जब उन्हें लगेगा कि ये फलाकांक्षा ठीक है, अच्छा है, तभी वो कर्म शुरू करेंगे, वरना वो विचार ही करते रहेंगे, कर्म शुरू नहीं कर सकते। और इस तरह के लोग एक इंच भी नहीं चलते, एक इंच भी वो नहीं चल कर्म नहीं करते, एक इंच भी नहीं चलते जब तक कोई फल की आकांक्षा उनको न खींचे। जब तक खींचे नहीं उनको कोई फल की आकांक्षा, जब तक वो कुछ करने को तैयार नहीं है। और उनका हाल क्या है, जैसे किसी जानवर की गर्दन में जब तक रस्सी बांध लो उसको न खींचो, नहीं खींचता, खींचना खड़ा है। ये हमारे रोज के अनुभव है कि और संस्कृत में पशु शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत में जो पशु शब्द बना गया वो कहते हैं जिसको खींचना होता है, गले में पास डालना होता है, वो पशु। जिसके गले में पास डालना पड़ा वो पशु। तो पशु का अर्थ है जो कर्म से नहीं फल से बंधे चलते हैं। गर्दन फंसी है जाल में, भविष्य के हाथ में रस्सी। गर्दन फंसी है जाल में, भविष्य के हाथ में रस्सी। यानी वो कब काम करेंगे सकामी लोग, जब या तो भविष्य में खींचे, तो योजना बनाएंगे वो फल, कभी उनको खींचे, या अतीत के कर्म उनको धक्का दे। अतीत में कुछ ऐसा हो गया हो कि उसको आपको लगे, जैसे कई लोग कहते हैं ना हमें बदला लेना है अपने हमारे पिताजी को उसने मारा था, तो वो उस ढंग से कुछ कर्म करेंगे। ये अतीत के कर्म। तो अतीत का कर्म या तो उनको धक्का दे या भविष्य का कर्म उनको खींचे, तभी वो कर्म करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। पुराने ज्ञानी में कई जगह ज्ञानियों ने जो पुरातन काल में कहा था कि वह प्राणी पशु है जो अतीत के कर्मों के धक्के में या भविष्य की आकांक्षाओं के पास में बंधकर ही खींचता है, वो पशु। ऋषि मुनियों ने ये बात स्पष्ट
पशु है समान है, जो इन दोनों के रस्से के बिना खिंचता ही नहीं है, काम ही नहीं करता, खड़ा है। तो कहते हैं भाई इसको तो आपने पशु कह दिया जो खिंचता है, और हमें तो यही अनुभव है कि हम तो बिना को कैसा पशु हो गए ना। फिर आदमी की परिभाषा क्या है? अगर पशु की परिभाषा उन्होंने बता दी तो आदमी है, आदमी उसी को माना गया है शास्त्रों में जो अतीत के धक्के को कभी स्वीकार नहीं करते, जो भविष्य के आकर्षण को भी स्वीकार नहीं करते, जो कहता है मैं तो अभी यह जो क्षण मिला है उसी में जीऊंगा और उसी के हिसाब से उसी में आनंद लूंगा था, ना तो मैं भविष्य के आकर्षण से कुछ करूंगा ना अतीत के धक्के से कुछ करूंगा। और सूत्र फिर क्या है? आप अतीत के धक्के को और भविष्य के आकर्षण को कैसे मिटा सकते हैं? ये भी बड़ा कठिन लगता है। तो इसका भी तरीका बताया। गीता में यही एक विशेषता है कि कहीं छोड़ा नहीं उन्होंने। तो यहाँ पे रुक गए तो आप सोचोगे ये तो हमारे पास का करना है। उन्होंने कहा ये तभी संभव है जब कोई अतीत और भविष्य को, अपने अतीत के और भविष्य को परमात्मा को समर्पित कर दे। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। आप अपने अतीत को और अपने भविष्य को परमात्मा को समर्पण करें। फिर कैसे होगा समर्पण? समर्पित करने का मतलब क्या है? समर्पण करने का मतलब मात्र इतना है कि वो ये सोचे बहुत गहराई से कि तेरी मर्जी होगी वही भविष्य में होगा, तो तेरी मर्जी होगी वही भविष्य में होगा। अभी तो मैं काम में लगता हूँ, मेरा आनंद तो आज अभी इसी वक्त काम करना है, भविष्य में जो होगा वो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। फल की आकांक्षा को छोड़कर, निष्काम होकर फल की आकांक्षा को छोड़कर, मतलब भविष्य की चिंता नहीं होगी। जिसको फल की आकांक्षा नहीं होगी वो भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो गया, प्रभु को समर्पित कर देता है जो सारा जीवन, वही आनंद को उपलब्ध है। तो इसी को कहा गया वर्तमान में आनंद। वर्तमान में आनंद बहुत सरल से अपन कह देते, वर्तमान में आनंद तभी होगा जब आप भविष्य की फलाकांक्षा से स्वयं को मुक्त करो। हम तो वर्तमान में जीते हैं, क्या जीते हैं आप? ना पहले आप देखेंगे आप क्या मैं इतना कर पाया कि भविष्य और अपने उसको आपने प्रभु को समर्पित किया, फलाकांक्षा कर सके, तभी तो आप वर्तमान का आनंद ले पाएंगे। वरना कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो भविष्य आपको चिंता में डाले ही रहे। पूर्णतः मुक्त होना आवश्यक है, सच्चा आनंद कभी मिलता है। और सकामी और कामी जन कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं। जो सकाम जीवन जीता है, जो कामना से युक्त जीवन जीता है, वो कभी भी इस आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। देखिए सकाम और निष्काम के बारे में बहुत कुछ आपसे चर्चा हुई। अब एक बहुत विशेष उदाहरण है जो संकल्प लेके हम और आप अपना जीवन आज से अभी से जीना शुरू करें। देखिए आप अभी के जीवन में एक विचार करें, मंदिर और मकान दोनों में हम प्रवेश करते हैं। मंदिर भी जाते हैं, मकान में भी जाते हैं, बाहर कहीं गए, इसमें अंतर क्या है? मंदिर और मकान में क्या अंतर है? इसको गीता के हिसाब से अगर अपन सोचें, जिस मंदिर में, मान लीजिए आप मंदिर में जा रहे हैं, अगर आप सकाम भाव से उसमें प्रवेश कर रहे हैं, सकाम भाव से मतलब तमाम तरह की फलाकांक्षा लेके, तमाम तरह की लिस्ट शिकायतों की लेके या क्या आपसे आना, ये सब सकाम भाव कहलाया है। वो वही हो गया जैसे आप जब घर से निकलते हैं तो पत्नी आपको लिस्ट दे देती, ये करना, ये लाना, वो करना। अगर आप इस भाव से, सकाम भाव से यदि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर वो मंदिर भी आपके लिए मकान हो जाता है, वो मंदिर नहीं रहा। भले आपको प्रत्यक्ष में कहने को मंदिर दिखेगा, आप सोचोगे भी कि मैं तो भाई मंदिर ही तो आया हूँ, तो मंदिर नहीं बचा, वो आपके लिए घर हो गया, मकान हो गया। और यदि आप अपने मकान में निष्काम भाव से प्रवेश कर पाए तो आपका मकान भी मंदिर हो जाए। तो मैं यहाँ जो भगवान कृष्ण की गीता में जो आपको आज एक अभ्यास करने की निवेदन करना चाहता हूँ, यह है कि आप अपने मकान को मंदिर बनाना सीखें। विचार करें अपने घर में बैठ के कि आज से, अभी से हमें इसमें वैसे ही जीवन जीना है
जैसे जिससे हमारा ये मकान मंदिर का रूप होता है। और देखिए भगवान कृष्ण की जो बातें हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है कि यदि आप जिस भूमि पर, चाहे जहाँ की भूमि हो, आप यदि निष्काम भाव से वहां पर खड़े हो सके, वो भूमि तीर्थ हो जाती है, वही भूमि तीर्थ हो जाती है। कहीं तीर्थों में भटकने की आवश्यकता है। आप सकाम चीजों को लेके तीर्थ जाओगे तो वो तीर्थ भी आपके लिए एक साधारण भूमि हो जाएगी। और यदि आप अपने ही भूमि में जहाँ आप हैं निष्काम भाव से जीवन जी सके, वो भूमि ही आपके लिए तीर्थ बन जाएगी। ये बहुत बड़े और बड़े सच्चे सूत्र हैं जो हमें वास्तव में जीवन को जीना सिखाते हैं। तो क्या आप सब आज से अभ्यास करेंगे? मकान में ये सोचेंगे आज से हमें इस मकान को मंदिर करना है। बड़ा आनंद है जीवन, और ये अभ्यास किए जा सकते, कोई कठिन नहीं है। देखिए आपने पिछली बार ये बात कही थी कि क्या है, आपको पत्नी के साथ, बेटों के साथ, माँ बाप के साथ रहना है, छोड़ना नहीं है। भगवान कृष्ण का संन्यास कभी ये नहीं कहता कि आपने छोड़ा। सिर्फ क्या करें, घर परिवार में इनके साथ रहते हुए राग और द्वेष दोनों से मुक्त, फिर आप घर में रहिए, आनंद बढ़ जाएगा। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, और फिर अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करें और ये मान के पूरा करें कि हम अपने परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। बच्चे में भी भगवान को देखें, पत्नी में भी भगवान को देखें, बेटे में भी भगवान को देखें, और ये माने कि ये दायित्व भगवान ने हमें दिया है, सब परमात्मा स्वरूप है, हम कर रहे हैं। छोड़ना कुछ नहीं है। स्कूल जाना बच्चे बात छोड़ने जाते हैं, यथा बन जाए। घर में जो काम करते हैं, ये अपन इसके बारे में पिछली बार काफी डिटेल में हो चुकी बात। इस तरह के जीवन जो है, फिर क्या है आगे का ये है कि ये भूल से भी मत समझना। देखिए एक और जो हमारे अंदर हमेशा ये बात रहती है, वो कहते हैं ये भूल से भी मत समझना कि जो निष्काम कर्म करता है उसे फल नहीं मिलता। कभी कभी हमें ये भ्रम हो जाता है कि निष्काम कर्म कर रहे, फल की चिंता नहीं कर रहे, तो काय को फल मिलेगा। फल की चिंता ही नहीं कर रहे हैं तो फल कैसे मिलेगा? मगर लोग सब उल्टा नियम है। जो सकाम जीता है उसे कुछ फल नहीं मिलता, मिलेगा भी तो बहुत सूक्ष्म, और जो निष्काम कर्म जीता है उसे फल बहुत मिलता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे समझ में आएगा? ये बात को समझ नहीं लगती। देखिए एक भिखारी भी लोगों से कुछ ना कुछ मांग रहा है, उसके पास तो कुछ होता नहीं, विशेष सब मांगता है चाहिए। और एक राजा भी तो लोगों से ले रहा है, किसी भी रूप में हो। अच्छे अच्छे राजाओं के यहाँ आपने देखा है कि अपने जिम्मेदार, उनके बड़े लोग सब ताल भर के राजाओं को भंग करने आते। आज भी अगर आप उसका दूसरा देखें तो अपन अपने राजा को टैक्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। ये सब क्या है? यही तो रहे हैं। देख, भिखारी भी ले रहा है और राजा भी ले रहा है, दोनों ले रहे हैं या दोनों में समान है। मगर राजा निष्काम भाव से खड़ा है तो देने वालों की लाइन लगी है। वो कभी इच्छा नहीं करता, कभी आपसे मांगेगा नहीं कि दो दो, कुछ नहीं करेगा, आप ऑटोमेटिक दोगे। तो भिखारी फल की आकांक्षा इससे देकर मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ये जो उसके अंदर फल की आकांक्षा जुड़ी हुई है, तो भिखारी को क्या दे दोगे? एक आध रुपये दे दोगे, 2 रुपये दे दोगे। कोई साथ में अगर रिश्तेदार या कोई हुआ तो 10 का नोट दे दोगे, क्योंकि वो भिखारी को आप नहीं देते एक्चुअली, वो तो आप उसको दिखाने नहीं देते कि मैं बड़ा दानी हूँ, ऐसा माना जाए। अकेले होंगे तो आप छोटे से छोटा सिक्का ढूंढेंगे, 2 का दिखा, अगर 1 का दिख गया तो आप 2 का साइड कर दोगे, 1 ही कर दोगे। ये बड़ी प्रवृत्ति है, कोई इससे बाहर नहीं। तो मगर अपन ये चर्चा नहीं कर रहे थे, भिखारी और सम्राट दोनों ही पाते हैं, मगर भिखारी देखो सम्राट के भांति जीवन में खड़े रहे, सब पाता है, और भिखारी को कुछ भी नहीं। ये जो हमारा भ्रम है, इस भ्रम से उभरे। जैसे ये रहस्य मिल गया जीवन में आपको, उसे आपने जान लिया तो बिना मांगे ही सब मिलता है, मांगने से नहीं। उसी क्षण आदमी धार्मिक हो। जिस क्षण आपको ये रहस्य समझ में आ गया, क्या रहस्य समझ में आ गया कि बिना मांगे ही सब मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता, उसी क्षण आदमी धार्मिक हो गया। क्यों? जो
छोड़ देता है सब पा जाता है। जो प्रभु पर छोड़ देता है वो सब पा जाता है, और जो अपने हाथ में कुंजी रखता है सब कमा देता है। सूत्र है जीवन। आप उसके कंट्रोल में सब चीजें दे दोगे, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अपने कंट्रोल में चीजें रखने का अभ्यास करोगे, जीवन आपका लड़खड़ा जाएगा। देखिए आगे के श्लोक में भगवान जो कहते हैं वो है कि अंतःकरण बस में हुआ जिसका, वह न करता है न कराता है, और वो सच्चिदानंद भगवान पे स्थित हो जाता है। देखिए ऐसे ज्ञान को उपलब्ध प्राणी, जो इस प्रकार के निष्काम कर्म के उपलब्ध प्राणी है, वो स्वयं को इंद्रियों से अलग मानता है। जो ज्ञानी पुरुष होगा, ज्ञान में उपलब्ध व्यक्ति होगा, वो इंद्रियों से अपने आप को अलग मानेगा। फिर वासनाएं उसके अंतःकरण को अशुद्ध या कुरूप नहीं कर पाती, क्योंकि उसने इंद्रियों के कार्य को अपने से अलग माना। उसके अंदर क्या विचार रहेगा? मैं कुछ नहीं करता, प्रभु ही करता है। मैं कुछ नहीं कराता, प्रभु ही कराता है। ऐसा प्राणी प्रतिपल हर घड़ी सोते जागते उठते बैठते सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाता है। तो हर कर्म को वो प्रभु के द्वारा संपादित को मानेगा, तो अपने आप वो परमात्मा में स्थित हो जाएगा। और देखिए एक बात और है मजेदार, जो इस बात को ना भी माने कि सब प्रभु कराता है या करता है, ये भाव आपके अंदर मान लीजिए ज्यादातर नहीं होता, नहीं है, तो अभी सच्चाई तो यही है। कराता तो फिर भी वो है, आप ना माने तो भी, आप ना भी माने कि आत्मा है तो भी आत्मा ये नहीं कहेगी कि आप नहीं मानते तो मैं चली, वो तो रहेगी आपके अंदर। आप माने ना माने, जाने ना जाने, समझे ना समझे, तो प्रभु की प्रक्रिया तो चलती ही रहती है। वहाँ वो ये नहीं देखते ये तो कुछ हमको समझते ही नहीं है, इसके पास हम नहीं रहेंगे, ना ऐसा नहीं होता। और देखिए मगर भगवान का आभास हमको क्यों नहीं होता? एक मछली थी छोटी सी समुद्र में, उसने बड़ी रानी मछली की जो बड़ी थी रानी, उससे पूछा, समुद्र की सागर की बड़ी चर्चा होती है, सागर सागर सागर, सागर है कहाँ? दिखते ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आया। छोटी उसने बात बता दी, वो उसको ले गई किनारे और उसको किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वो छोटी मछली सागर के बाहर किनारे पर आई जमीन पर, थोड़ी देर में उसको समझ में आया सागर क्या होता है, और सागर में खुले आगे उन्हें आज मैंने जाना सागर क्या। मगर देखिए मनुष्य की स्थिति क्या है, तो मछली को तो समझाया जा सकता है सागर का, क्योंकि सागर के बाहर जमीन थी। मगर बड़ी मजेदार बात यह है, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जो परमात्मा के बिना हो, तो आपको कैसे समझाया जाएगा परमात्मा? क्योंकि ऐसी जगह आपको ले ही नहीं जाया जा सकता। मछली को जब तक सागर से अलग नहीं किया गया, उसको समझ में नहीं आया, तो हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। परमात्मा के बिना की कोई चीज खोज ही नहीं सकते, तो कैसे संभव होगा? देखिए अंतःकरण के बारे में जो कहा गया, शुद्ध अंतःकरण देखिए मिरर की तरह है, और उस मिरर पे क्या है? अंतःकरण के मिरर में वासना कामना की धूल जमी हुई। उस अंतःकरण के रूपी मिरर में वासना और कामना की धूल जमी हुई है, उस कारण उस मिरर में हमें अपना वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता, और वो हटी कि हम अपना मूल स्वरूप देख पाए। ये समझ में नहीं पड़ा। अंतस का कूड़ा करकट यदि आप पहुंच सके, अपने कर्ता का बोझ उतार सके, तो क्या होगा? हम हल्के हो जाएंगे, और हल्के होने का मतलब यह है कि फिर हम शुद्ध हो जाएंगे। और अंतःकरण जैसे ही निस्वार हुआ, शांत और मौन जहां हुआ, वहां ही सच्चिदानंद परमात्मा के दर्शन होना आरंभ हो सकता। जैसे ही हमने इस सत्य को जाना, जैसे ही अपन ने इस सत्य को जाना, तो सारे दुख मिट जाते, फिर आनंद ही आनंद है। देखिए जहां परिवर्तन नहीं है वहीं आनंद है। हमारे सारे दुख क्यों हैं? क्योंकि हम कुछ परिवर्तन होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं है। धन आया तो बना रहे छीने में, स्वास्थ्य अच्छा हुआ जवानी है तो कभी जाए नहीं, जाना तो है, परिवर्तन तो शाश्वत दुनिया में,
और हमारे सारे दुख इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हम परिवर्तन नहीं चाहते, परिवर्तन नहीं चाहते। तो ये परिवर्तन न चाहने की जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, तो कुछ ऐसी चीज से भी हम जुड़ जाए जहां परिवर्तन ना होता हो, उसकी अनुभूति अगर हमें हो तो आनंद ही आनंद। और वो जो परिवर्तन जहां नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है, परमात्मा से जुड़ा नहीं है। उससे जब हम उस पावर हाउस से अगर हम कनेक्ट हो गए तो फिर आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि वहां परिवर्तन नहीं है। हर चीज का कारण समझना चाहिए। परमात्मा से जुड़ने से क्यों आनंद है? क्योंकि उसमें फिर परिवर्तन नहीं होना। आप में परिवर्तन हो सकता है, आप जवानी से बुढ़े हो सकते हो, सब हो सकते हो, मगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जन्मों जन्मों आप उसको जपते रहे, उसके सानिध्य में रहे, यही तो आनंद है। परिवर्तन का जो बोझ है उससे मुक्त हो जाए। देखिए, और एक बात जो अंतिम है, इसके बारे में समाप्त करेंगे। समाज में देखिए सब मित्र आपके छूट जाए अगर, तो हम सुखी नहीं रह सकते। बिना मित्रों के, बिना दूसरों के कंपनी के हमें आनंद नहीं आता, सुख नहीं आता, मजा नहीं आता। पर आनंदित होने के लिए सुख नहीं मिलता बिना मित्रों के, बिना कंपनी में, मगर आनंदित होने के लिए अकेला होना ही काफी। आनंदित होने के लिए अकेला होना काफी है। आनंद किसी का मोहताज नहीं, किसी का मोहताज नहीं है। सुख जिससे मिलता है उससे दुख मिल सकता है आपको, मगर आनंद जहां मिला फिर दुख पाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सुख का विलोम है दुख और आनंद का कोई विलोम होता नहीं है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहा कि अंतःकरण शुद्ध हुआ जिसका, वो सच्चिदानंद परमात्मा में स्थिर हो जाता है और सदा स्थिर रहता है। ये सुख है। इसीलिए भगवान ने इस बात पे बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि आप आनंद अकेला क्या है? क्योंकि आनंद भीतर की चीज है, आनंद बाहर के पदार्थों से जुड़ा हुआ नहीं है। जो आनंद आपको मिलना है वो आपकी भीतरी अवस्था से मिलना है। भीतरी अवस्था से आनंद पाने के लिए आपको किसी अन्य की सहायता की क्या आवश्यकता है? आज के लिए बस इतना ही।